नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को यूरिया, राशन में कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को बंद करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को चेताते हुए कहा कि इस पर तत्काल रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कालाबाजारी से पहले हुई एफआईआर और कर्मचारियों अधिकारियों पर हुई निलंबन की कार्रवाई की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि कब कितने अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड हुए और कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की मनुआ भान टेकरी पर अमृत परियोजना में निर्मित जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। नगर निगम भोपाल ने 50 एमएलडी क्षमता के इस संयंत्र का निर्माण कर बड़ी झील से नगर के विभिन्न इलाकों में उच्च स्तरीय टंकियों के माध्यम से जल प्रदाय करने के लिए करवाया है। इस संयंत्र से करीब 3.5 लाख आबादी को शुद्ध और सुचारू पेयजल मिलेगा। चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक घर पर स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। भोपाल के लांबाखेड़ा, संत हिरदाराम नगर, भानपुरा सहित गोविंदपुरा, नरेला, हुजूर और बैरसिया क्षेत्र के अन्य कई इलाकों को नए संयंत्र का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने राजधानी भोपाल को मिली सौगात के लिए नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने अधिकारियों को संयंत्र के सुचारू संचालन के निर्देश भी दिए। आज भोपाल वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। कल रोटी की सौगात मिली है, ओवरब्रिज से लेके थोड़ा पीछे कनेक्टिविटी भोपाल और आज हमारा बैरागढ़ हो, लांबाखेड़ा हो, करौन, भानपुरा, जो बड़ा इलाका था, यहाँ प्रत्येक घर में ठीक से पेयजल पहुंचे, शुद्ध पेयजल पहुंचे, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण हुआ है। लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बाकी कामों में लगा है। लेकिन कुल मिलाकर घरों में पानी पहुंचाने के लिए नलों के लिए पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया है, उसमें लगभग 132 करोड़ रुपए लगे हैं। लेकिन पुराने भोपाल के इस महत्वपूर्ण हिस्से में जब ठीक से पानी नहीं पहुंचता था, क्योंकि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पानी 23 टंकियों में जाएगा और वहां से एक बड़े इलाके में लगभग 3.5 लाख आबादी जिससे शुद्ध पेयजल ले पाएगी, पी पाएगी, वहां ये पानी पहुंचेगा। राजधानी भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 सीएमई सेंटर में राजगढ़ के शहीद मनीष कारपेंटर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम शिवराज ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। इधर शहीद का पार्थिव शव उनके गृह नगर खुजनेर पहुंच गया। यहां पर मनीष को अंतिम विदाई के लिए हजारों लोग एकत्र हुए। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पूर्व सीएम उमा भारती पर निशाना साधा है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उमा भारती पलायन करने वाली नेता हैं। उन्होंने गंगा की सफाई को लेकर वचन दिया था, उनका वचन पूरा नहीं कर पाई, उन्हें मुंडन करा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस के पोल खोल अभियान की अनुमति निरस्त होने पर कहा कि हम लोग ग्वालियर जा रहे हैं, जिसमें दम हो रोक कर दिखाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बुधवार सुबह 6 बजे राधा रानी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। यह मंदिर साल में सिर्फ राधा अष्टमी के मौके पर ही खुलता है। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की और मंदिर के पुजारी से इस मंदिर के बारे में चर्चा की। वे पहली बार इस मंदिर में आई थी। प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में अब सांसद और विधायक भी अध्यक्ष बन सकेंगे। शिवराज सरकार ने इसके आड़े आ रहे प्रावधान को हटा दिया है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने मध्य प्रदेश सहकारिता सोसाइटी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत अब कोई भी संसद या विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति भी अध्यक्ष बन सकेगा। इसके साथ ही किसी शीर्ष या केंद्रीय संस्था में अध्यक्ष नहीं होने की सूरत में पदस्थ प्रशासक को सलाह देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसमें 5 सदस्य होंगे। इनमें 3 ऐसे सदस्य रहेंगे जो संचालक मंडल के सदस्य चुने जाने की पात्रता रखते होंगे। इसके अलावा पंजीयक, सहकारिता और वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि भी समिति में रहेगा।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी द्वारा वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाने के बाद वरिष्ठ नेता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा का मंगलवार को किया ट्वीट चर्चा में बना है। तन्खा ने ट्वीट में लिखा कि हम बागी नहीं हैं, बस बदलाव के पक्षधर हैं। इतिहास हमेशा बहादुर को स्वीकार करता है, डरपोक को नहीं। बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। हालात यह है कि पिछले एक पखवाड़े में स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमित 22% ज्यादा मिले हैं। इसकी एक प्रमुख वजह सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ होना और गाइडलाइन को दरकिनार करना है, यानी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है और स्वस्थ होने वाले कम हुए हैं। पिछले 11 दिन में 8 बार संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा है। एमपीबी के बंद पड़े ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे सहायक यंत्री को लोकायुक्त ने पुलिस से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। आरोपी फरियादी से 50,000 रुपए की मांग कर रहा था, बाद में 40,000 रुपए मांगा था। मामले की शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त में की थी। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है। पूरे प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है, जबकि प्रदेश में कमलनाथ सरकार के रहते हुए शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान चलाकर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा लगातार जनता के सामने आ रहा है। मैं पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के राज में जो यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भारत सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अभी पिछले दिनों अशोकनगर में 302 टन यूरिया की कालाबाजारी की खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई है। अभी पिछले दिनों नरसिंहपुर में 22 व्यक्तियों को 902 मैट्रिक टन यूरिया देने की बातें जो है सामने आई है। हमारी सरकार में हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला करके ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था, उनको कानून के दायरे में लाने का काम करा था, जो किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का, उनको हानि करने का काम करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दोबारा ऐसे माफिया लोग सक्रिय हो गए हैं जो किसानों के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इंदौर समेत मालवा निमाड़ में तेज बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के नुकसान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में मुख्यमंत्री के इंदौर दौरे के दौरान 10 कांग्रेसियों के मिलने की अनुमति मांगी गई। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कमान को लेकर शुरू हुए घमासान के मुद्दे पर अब कांग्रेस के नेता पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। जबलपुर प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि अगले 6 माह में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसका फैसला CWC की बैठक में लिया जा चुका है। उसमें तय हुआ है कि CWC का ये निर्णय है कि 6 महीने के अंदर या जैसा भी संभव हुआ नया अध्यक्ष चुना जाएगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों का आलम इस कदर है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर बनने वाला एक बड़ा तबका 12वीं क्लास पास करने वालों के लिए निकली जेल प्रहरी पद के लिए आगे आया है। सरकारी नौकरी के लिए इंजीनियर अब जेल प्रहरी बनना चाहते हैं। एक पोस्ट के लिए मैदान में 1000 उम्मीदवार उतरे हैं। इंजीनियर पढ़ाई करने के अलावा भी MBA की डिग्री लेने वाले युवाओं ने भी जेल प्रहरी का आवेदन दिया है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।